how I'm looking. Beautiful. Sexy. मैं मॉडलिंग करती हूँ, एक्टिंग करती हूँ, डांसर हूँ, स्टेज ड्रामा करती हूँ। वीडियो चल रही है। मुझे 99% यकीन है कि आप लोग मुझसे नफरत करते हैं और 100% ये भी यकीन है कि मेरे जूते को भी परवाह नहीं। फेसबुक पर 5 लाख से ज्यादा फॉलोवर। पाकिस्तान में गूगल पर सबसे ज्यादा तलाश किए जाने वाली 10 में से एक शख्सियत। What made Qandeel a star is that she did very sexually provocative videos that she posted online on Facebook and on Twitter and on social media. In the Pakistani context, that means she was dealing with a high level of political and personal stakes. सोशल मीडिया है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। सोशल मीडिया पे सबका हक होता है कि वो अपनी राय का इजहार करें। She became the voice of all the women who want to control their sexuality. Saw her as kind of an unlikely sort of beacon for kind of progressive ideas, but she was one that carries certain risks. या फिर स्कैंडल क्वीन कंदील बनो। फर्स्ट टाइम में कितना बोल्ड शूट किया मैंने। कंदील बलोच को उनके भाई ने गला दबाकर कत्ल किया गया है। मुझे 2 दिन से बुखार है, गला खराब। अभी तो मैं थोड़ा सा बोल पा रही हूँ, पहले तो मैं बोल ही नहीं सकती थी। और अभी मैंने मेडिसिन लिया, थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ। और आप लोग मुझे कल इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, इसलिए वीडियो बना रही हूँ। अदरवाइज मुझे शौक नहीं है। तुम लोग फिर गालियां भी देते हो। कितने गंदे हैं आप लोग, इससे डबल स्टैंडर्ड लोग। देखना भी पसंद करते हैं और उसके बाद बोलते हैं मर क्यों नहीं जाती, मर जाओ। She has been compared in the media to Kim Kardashian, and she's not Kim Kardashian at all. She's not famous for being rich. An upper class woman would have her class protection, and it's unlikely that an upper class woman would be supporting her family from these social media videos. Calling her Pakistan's Kim Kardashian actually just simply obscures more than it illuminates about the context in which Qandeel was operating, the manner in which her social media products were consumed, and what led to her ultimate demise. अगर मैं मर गई ना, यहाँ पे कोई और कंदील बलोच नहीं आनी। 100 साल तक कंदील बलोच पैदा नहीं होनी। तुम लोग भी मुझे मिस करोगे। अरे चलो मैं जा रही हूँ, ओके बाय। हाय, व्हाट्स अप? ओह माय गॉड, लाइट चली गई। Of course, जिंदा हूँ। Oh my God! Oh! इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, I mean comments आ रहे हैं। Okay. Hate you too. कमीनी। Same to you. पागल। Same to you. Hello from London. फजल खान। Hello. आपके घर में लोड शेडिंग। क्या करें भी, हम भी गरीब बंदे, नॉर्मल शहरी हैं। हम क्या मतलब प्राइम मिनिस्टर की औलाद तो नहीं हूँ ना मैं। वैसे तो हम 6 भाई हैं, 7 बहनें। कंदील की बहन हूँ मैं। उसका नाम फौजिया बताऊँ? उसका असल नाम फौजिया है। बस वो कहती थी कि मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी, बताऊंगी सबको, अपने ख़ानदान को कहीं लेकर जाऊंगी। एक दिन शाह सदरुद्दीन में पता चलेगा कि अजीम की बेटी है, लड़की है, कंदील बलोच है। एक कंदील का कमरा है, सब लोग यहीं कमरे में रहते हैं। कंदील भी इत्थे आंदी, इत्था टीवी लाता रहा, इत्था आंदी मंजी लाती रही, इत्था ही पढ़ती है, सोती भी इत्था ही है।
चलो काम हुंदा अपनी मर्जी नाल अंदी अम्मी में को डातरी दे मैं घा कट दिया घा कटे हाथ कब कर दिए बात आदि मैं शादी नहीं करेंदी मैं को शादी पसंद ही गए नहीं मैं ना करे सा शादी ना मेरी शादी करें तो बचपन में स्कूल पढ़ने का उसे उस वक्त शौक हुआ जब हमारा भाई आर्मी में गया। वो अपनी वर्दी लेकर आता था तो वो कहती थी कि मैं भी ऐसे कपड़े पहनूंगी, मैं आर्मी में जाऊंगी, नौकरी करूंगी, पढ़ूंगी। मेरे अब्बा को शौक नहीं था पढ़ाने का लड़कियों को, वो कहता था कि कुरान पाक पढ़ो। तो मेरी अम्मी बोलती थी कि नहीं मेरी लड़कियां स्कूल भी जाएंगी, तो हम जाती थी। हमारे घर में पहले टीवी नहीं होता था। अम्मा ने कहा कि लड़कियां बाहर जाती हैं, रात को चली जाती हैं दूसरों के घर में। मेरे अब्बा से कहा कि उनको टीवी लेकर दो। फिर अम्मा ने चोरी मेरे भाई को पैसे दिए तो उसने टीवी ला कर दिया। शौक़ उस वक्त पैदा हुआ इसको जब टीवी हमारे घर में आया। देखती थी तो कहती थी कि मैं भी एक दिन ये काम करूँगी, एक्टिंग करूँगी, गुलकारी करूँगी। शादी करके मुझे क्या मिला जो तुम्हें मिल जाएगा? शहर की लड़कियों की तरह टीवी ड्रामों में जैसे लड़कियों को देखती थी, कहती थी ऐसे बनकर दिखाऊंगी। ऐसे ऐसे ख्यालात रखती थी। तो फिर मेरे अब्बा अम्मा ने शादी कर दी थी उसकी। मेरी उम्र नहीं थी इतनी ज्यादा, मैं 17 साल की थी। पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई थी, मैंने कुछ नहीं किया था। मैं बहुत कुछ करना चाहती थी। मेरे माँ बाप ने एक जाहिल बनने के यहाँ मुझे छोड़ दिया। शादी के बाद मेरा बच्चा पैदा हो गया, लेकिन ये बंदा मेरे ऊपर तशद्दुद करता था, मुझे मारता था, गले में सिगरेट लगाना। ये लोग इतने डेंजरस है, इतने खतरनाक लोग हैं ये। बच्चा भी बीमार हो गया, दूध के भी पैसे नहीं थे। फिर किसी ने कहा कि तुम बच्चा वापस कर दो, बच्चे को अगर कुछ हो गया बच्चे का बाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें जेल भेज देंगे। उसने कहा कि बच्चा मैं वापस करूँगी, ले जाओ तुम लोग। फिर उसके शौहर ने कहा कि मैं बच्चा एक शर्त पे लेकर जाऊँगा, तो मुझे लिख कर दो कि बच्चे की वारिस नहीं बनोगी, कभी भी नहीं। उसने कहा कि ठीक है, मैं लिख कर दे दूँगी। हमारे ख़ानदान में अगर कोई लड़की ऐसा काम करे तो अच्छा नहीं समझा जाता उसको। हमारे ख़ानदान में क्या, पूरे पाकिस्तान में किसी को भी अच्छा नहीं समझा जाता। फिर हमने नहीं पूछा कि किधर गई किधर नहीं गई। You know what? मैं तुम लोग से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, सीधी सी बात है। और कॉल आ जाती है, किसका फोन आ गया है? हेलो, यस पहुंच गया भाई, जूस पहुंच गया। ठीक है जी, थैंक यू। 3 साल के बाद राब्ता हुआ मेरे अब्बा का। फिर अब्बा के पास रोने लगी कि मुझे शनाख्ती कार्ड बनवा दें, मैंने काम करना है, ऐसे यहाँ लोग रहने नहीं देते मुझे। मैंने डेवो पे भी कंडक्टरी की है। जब इसने वहीं का अपना शनाख्ती कार्ड बनवा लिया, फिर ये कहने लगी कि अब मुझे कोई मुश्किल नहीं है, मैं अब काम करूँगी। देखो तुम अपनी जलील हरकत से बाज आ जाओ। फिर हमें जब पता चला तो मैं इसलिए खुश हो गई कि गलत कोई काम नहीं करती है, ये अपने शौक़ के पीछे जाती है। बचपन से इसको शौक़ था तो इसीलिए उसी के पीछे, किसी के पीछे नहीं गई, कुछ भी नहीं किया। सबको मेरी दस देंदी आई। आज मेरी फिलाने चैनल ते शो है या मेरा ड्रामा है, असा टाइम के इंतजार करें आसे, चलो टाइम ते देखूं। मैं खुद उसे बोलती थी कि मेरे घर में सिर्फ पीटीवी है, तुम पीटीवी में काम करो, मैं देखूंगी। मैं उसे बोला था कि 8 बजे ड्रामा बनाओ, उस वक्त हमारे घर में बिजली होती है। तो हंसती थी, कहती थी कि जब तुम्हारे घर में बिजली हो मैं उस टाइम में ड्रामा बनाऊं। मैं बोलती थी हाँ, एक दफ़ा ड्रामा बनाया था, रात 8 बजे चला था। मुझे कहने लगी सिर्फ तुम्हारी खातिर बनाया मैंने।
के लिए सबसे बड़ी नेमत का नाम उनकी शराफत है, उनकी इस्मत है, उनकी पाकदामनी है। सूरत हलाल कमेटी के मेंबर हैं जो हमें चांद दिखाती है, और फेडरल शरिया कोर्ट के एडवाइजर भी हैं जनाब मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अगर एक मोहतरमा किसी की मनकूआ है, अच्छा, तो खामद की इजाजत के बगैर तो उसको बाहर नहीं जाना चाहिए। लिबास से ये पता चलता है कि ये लिबास शरीफाना लिबास है, मुस्लिम मुआशरे के मुताबिक है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो, मलिक बिलाल बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने पेज पे लाइव आई हूँ। Internet spaces and online spaces has given a lot of freedom and liberty, especially to the groups who couldn't ever exercise or enjoy these freedoms in the offline spaces given the security situation in Pakistan. Nobody is controlling my narrative, you know. That's the space that internet has given us. I say what I want to say on internet. We could never do that in the offline spaces. Hi, this is V. Kandil Baloch. My Facebook page link is W. यहाँ के लड़के इतने मेरे पीछे पड़े हुए, इतने मेरे पीछे पड़े हुए, I saw her video and that was a very, you know, pleasant surprise. Seriously, एक दफा मैच जिता दो, फिर देखना कि कंदील तुम्हारे लिए कैसा स्ट्रिप टेस्ट करती है। Really, this is happening in Pakistan? Someone claiming this space and talking to the Pakistani cricket team and, you know, actually challenging them that if you will win the match, I'll do a strip dance. She'd become really quickly a huge phenomenon. I think, you know, like her first video, it didn't shoot up straight away, but like I think after a month, you know, like the counter just started going through the roof. And there were sometimes calls for her Facebook page to be banned. And then she would put out a second video saying, well, forget you guys, you Turkey fans. ये देखो, दुपट्टा भी पहन लिया। Happy? There were also ways of making fun of the hypocrisies of a male-dominated society in Pakistan. कुछ ऐसा करूँगी कि लोग परेशान हो जाएंगे। Happy Valentine's Day to everybody. President Mamnoon Hussain just sent a message saying, you know, this is a Western celebration, don't mark it, and so on. लोगों को प्यार करने से नहीं रोक सकते। Like सिर्फ घटिया और idiot politician ही ऐसी politics करते हैं। I hate it. You can definitely call it a political act. It was basically a rebellion against, you know, the kind of norms which elders try and put on young people and which the religious right tries to put on young people. यूथ का एक ही नारा होगा, गो नवाज गो। बदल तो वो गई थी, जहाँ पहले तो हमारी तरह रहती थी, अच्छी हो गई थी, हसीन हो गई थी, खूबसूरत हो गई थी, हमें तो अच्छी लगती थी। मैं इतनी बहादुर नहीं थी जैसे वो बहादुर बन गई थी। इस्लाम ये है कि मैं अकेली अपने वाहिद कफील हूँ अपने घर की, जिसने 5 बहनों और 1 भाई को पढ़ाया है। आपकी तस्वीर वो है कि कोई पाकिस्तानी भी अपनी बेटी के साथ बैठ के इनकी तस्वीर को नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि वीरा मलिक एक लड़की है। वीरा मलिक क्यों? क्योंकि वीरा मलिक सॉफ्ट टारगेट है आपके लिए। In Pakistan, the issue of women being tied to the honor of the nation has a long history, and we know a number of women who fall on either sides of that. Women become sites for this battle to play out, right? So what is a good Muslim woman is also the woman of the nation. देखें, कानून भी हरकत में आ सकता है, कोई फतवे भी लग सकते हैं इनडिसेंट बिहेवियर की वजह से या उसकी वजह से, तो ये आपके लिए आपके आर्ट के लिए अच्छा नहीं है ना जी। पाकिस्तान में और बहुत सारे मसले हैं और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनके खिलाफ मुहिम चलाई जा सकती है। Why me? मेरे जैसी मासूम लड़की को ही तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? To not be a good Muslim woman is then also to be outside or against the nation state. रब्बुल आलमीन इसको जलाबीब के हवाले से कह रहे हैं कि इसका जिस्म जो है वो मोहतरम है, उसको पर्दे में होना चाहिए, मुकम्मल लिबास के साथ। कंदील बलोच के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता था। जिस दिन मेरा प्रोग्राम उनके साथ हुआ
पाकिस्तान का एक मारूफ चैनल है उस पर। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा और बड़ा हिट हुआ। उसी में मैंने एक जुमला कहा कि चूँकि मदाहिया प्रोग्राम था कि मोहतरमा आप कराची में होती हैं, तो उन्होंने कहा मैं कराची। Mufti Kavi is a senior cleric and he was on a government committee for sighting the moon, which is an important aspect of the month of Ramadan. She told me that he got her number from people at the TV studio and he was very keen on meeting her. He told her that, I've never had so much kind of feedback from people as when I met you on that show, and we have to meet, and so on. रमज़ान से 2 दिन पहले मैं इस्लामाबाद की तरफ आ रहा था, तो रात को 10 साढ़े 10 बजे को टेलीफोन आया मरहुमा का कि मेरे फॉलोवर्स पूछ रहे हैं कि क्या मुफ्ती साहब आपके पास आ रहे हैं। तो मैंने उनको कहा आप कह दें कि मुफ्ती साहब वादे के मुताबिक आ रहे हैं। तस्वीर ऐसी हो इसमें आपकी और मेरी इज्जत और अजमत जो है ना उसमें कमी ना आए। मैं वही कह रही हूँ कि मैं आपको बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि इमरान खान भी हमारा एक नजर भी रहनुमा है। जी जी बिल्कुल, वो मैं ऐसी चीज़ें लगाऊंगी नहीं, फिक्र ही ना करें आप। मार्बलो लाइट। She's dressed in jeans and shirt, which is quite common in the West, but sometimes seen as being provocative here in Pakistan. तो माना ये हुआ कि आप बहैसियत मुल्तान के होने के मेरे ऊपर एक ज़्यादा हक बनता है कि अब मैं आपके बारे में ज़्यादा फिक्रमंद रहूं। And she was in a hotel room with him by herself and doing these things, playfully wearing the Mufti's cap. I think what she was trying to do there was to obviously expose him as being someone who is not perhaps as pious as he would like people to think. She was very upfront about who she was, and she was also exposing those who are not upfront. मुफ्ती साहब का कहना है कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं जो इनको हदीस मुबारक सुना रहा था, उसका खुलासा ये था कि मुफ्ती साहब फिलहाल प्लीज आप अहले वतन से प्यार करो। गुफ्तगू फरमा लें, हदीस को मत। आप मेरी चाय शेयर कर रहे हैं, मेरी कोक शेयर कर रहे हैं, और वो जो सिगरेट पी रहे हो वो सिगरेट उसको शेयर कर रहे हैं। कहते हैं जी इससे मोहब्बत बढ़ेगी। कौन सी मोहब्बत बढ़ाना चाह रही है? मुफ्ती साहब को जवाब दे रहे थे। She was called upon by the media. They began to call her on their shows to sort of ask her about this episode, but also to berate her about it. मुफ्ती साहब के पास जवाब नहीं है। मुफ्ती साहब क्या बोलेंगे आप? जी। The mainstream media made it legitimate to establish a divide between what is respectable and ought to be protected and what is not respectable and ought to be caricatured, laughed at, berated and dismissed. शादी की तस्वीर, निकाहनामा और दीगर दस्तावेजात भी हासिल कर ली हैं। आशिक हुसैन ने दावा किया है कि 2008 में कंदील से शादी हुई और एक बेटा भी है। ये कंदील बलोच के खावन के हैं। Releasing private information about this woman who is working class, who is not protected, was deeply, deeply irresponsible. They prepared the way for her to be seen as merely a caricature, as somebody who was fair game in the public arena in all sorts of ways in which men aren't. Hello? Hello? Hi, can you hear me? Hello? Hello? Who is this? Fuck off. आज आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है, जो बेसिकली मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, वो इस मुफ्ती अब्दुल कवी के बाद आई स्वेयर मुझे इतने ज़्यादा थ्रेट्स आ रहे कि मेरी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से सुकून चला गया है। मुझे मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो, क्योंकि मैं एक सच्ची बंदी हूँ, मैंने एक सच को सामने लेकर आई हूँ। मेरी गलती क्या है? इसी से रिलेटेड, इसी थ्रेट्स के रिलेटेड अचानक तैयारी थी गई अम्मी मां अंदिया मैं कल रह के मैं बहुत परेशान है, मैं मीडिया वाले बहुत परेशान की मैं सुकून करण चाहती एयरपोर्ट ते लथी नकाब मार के नहीं आई ना तो इवें आई कहीं ना इवें अंधी अपना
हुण जॾहिं कने इहा डर दी मारी जीअं वधी होवे चादर वल हेठी वधी नकाब मारी वधी कपिड़े में खुले खुले पाती वधी पता न लगे भली कंदील बलोच वेंदी मैं तिके तिके लह गया तले ताला वन लहाए मी गेट दा आई खड़ी दरवाजे मैं जो दरवाजा ले भाग कने अंदर आई उनको मादी पिया बोली तू आदि में खतरा है खतरा कहीं नहीं आदि ना मी खतरा कहानी में को सुबह उठिया 7-8 बजे में नींद खुली धूप पई पी गर्मी थई पी पसीना आया पिया बहुत सारा उठी आई थो कने वाला बेली मैंने चक्कर आवन पाए गया अखी नो कशन दी वाल ढाई गया मैं इवें आइया पी दीवारा पकड़ पकड़ कने इथा आइया कंदील को आवाज़ा देंदी रही कंदील बेटा उठी नाश्ता करो कपड़ा उंदा हटेंदी मुंह कने था कंदील ते है भी का नहीं दुनिया ते बहुत परेशान थी गया पीछे उठो कने में ज्यादा में चीख मारी ये थी कि वीडियो फेसबुक पे आ रही थी कि रोज तो वहाँ नहीं बन रहा था ये वीडियो तो काफी अर्से से आ रही है पीछे तो 6-7 साल से आ रही है काफी अर्से से वो खर्चा भी और भी बहुत सारे मसले बने हुए हैं ना कौन से वो जो मौलवी का मसला बना हुआ है हमारे साथ मीडिया आई हुई पहले तो ये मसला नहीं बना था ना When I got the call from my bureau chief, I couldn't process it. I was like, what? Strangled to death? She's dead? She was such a public face and, you know, and she was so out there. And if it can happen to her, then, you know, Zoo's safe. One of the things that has become clear is that, you know, as long as we can, you know, somehow agree that Qandil was in fact damaged and that she was supposedly in need of counseling, then it becomes okay, right? But a woman presenting herself as being in charge of herself and her life and her sexual agency, that is somehow unacceptable. How vulnerable we are as a woman in Pakistan, you know, and the space that she opened up, how we will be able to continue with that space, you know. सोचती हूँ कि बस उसका जो ख्वाब था वो तो पूरा कर लिया उसने, लेकिन देखा तो नहीं है उसने। काश वो खुद देखती कि इतना वो मशहूर हो गई है, पूरी दुनिया में सब लोग उसको जानते हैं। you are my heart. मॉडलिंग करती हूँ, एक्टिंग करती हूँ। मुझे प्यार से सारे बलवान जी कहते हैं। आपको हमारी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में नहीं पता, हमें कितना कुछ फेस करना पड़ता है। विदाउट एनी रीज़न जो है ना इसने मुझे अरेस्ट किया। आप वीडियोस बनाते हैं और ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। तुमरा बदवली की हर औरत कम से कम का हराम किसको जाके पकड़े, किसको जवाब दे। ज़्यादा तकलीफ है वो यहाँ से आउट हो सकता है। Fuck off, अपना कुछ करो।